आपके हस्बैंड के साथ ऐसा कुछ हुआ तो इस बात को लेके प्रभु से आपकी कोई शिकायत है कि मेरे हस्बैंड के साथ, आपके दास थे, सेवक थे, ऐसा क्यों हुआ? क्या आपको कोई शिकायत, कोई कंप्लेन है परमेश्वर से? यहाँ खाना खा रहे थे और यहाँ से वो बुला के गए हैं और इस जगह पर, ये वो जगह है जहाँ पर उनको उन लोगों ने गोली मारी थी। नवंबर से काफी ज्यादा सताव था। किस तरीके का सताव है इस सताव बोले से गांव से लोगों को भगाया जाता था, जगह? भगाया जाता था? घर से भी भगा देते थे। कौन लोग होते थे जो भगाते ये थे? जो मसीह के खिलाफ जो लोग काम करती है गोंडवाना कम्युनिटी, जो कि उनका काम है मसीहों को सताना या फिर जो आदिवासी लोग हैं उन लोगों के ऊपर दबाव डालना कि अगर वो विश्वास में आ गए तो उन्हें हर तरीके से घर वापसी करवानी है उनकी। हम इस वक्त हैं छत्तीसगढ़ में और जा रहे हैं बीजापुर में है अलमपल्ली गांव, जो कि रायपुर से करीब 450 किलोमीटर है और जगदलपुर से करीब 180 किलोमीटर है। यहाँ पर हम पास्टर यलम शंकर के घर जा रहे हैं, जिनको बेरहमी से नक्सलियों ने पिछले महीने 17 मार्च को मार दिया, उनकी हत्या कर दी गई। मसीह में वो सो गए। हम उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं, हम देखने आ रहे हैं उनकी सेवकाई कैसी चल रही है और उनके केस को लेके क्या आगे कार्रवाई हो रही है सरकार या पुलिस की तरफ से। हमारे साथ बने रहें, आप ज़रूर आशीष पाएंगे। हम जितनी तेज़ी से बीजापुर की तरफ बढ़ रहे थे उतनी ही ज़्यादा हमें सीआरपीएफ के जगह जगह पर कैंप नज़र आ रहे थे और हमें भी कई जगह रोका हमारी चेकिंग करने के लिए। और हमें साथी पास्टर्स ने ये भी चिताया कि हमें दिन ही दिन में वहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त नक्सली काफ़ी वहाँ पर एक्टिव हैं। बहरहाल हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम सुरक्षित पास्टर यलम शंकर के घर पे पहुँचे। हमारी मुलाकात पास्टर यलम की पत्नी, उनके बेटे और उनकी बहू से हो पाई। उनके एक बेटे और हैं जो कि घर पे मौजूद नहीं थे और सेवकाई भी देखते हैं। हम आपको बता दें ये जगह दूर भी बहुत है, पर साथ ही साथ एक घर से दूसरा घर भी बहुत दूर है, जिस वजह से हत्यारों को मौका मिल गया आसानी से ऐसे अपराध को करने का। लॉर्ड, और इस वक्त हम लोग हैं बीजापुर में। आपको जैसे पता चला होगा कि करीब 1 महीने पहले, क्योंकि 17 मार्च की बात है जब यहाँ पर पास्टर जो हैं उनको बेरहमी से उनका मर्डर कर दिया गया था। बड़ी पुरानी उनकी सेवकाई थी यहाँ पर और बड़ी पुरानी सेवकाई वो कर रहे थे और इस वक्त हम लोग उनके परिवार में आए हुए हैं। मैं आपको बता दूँ इस जगह के लिए कि ये जगह जो है वो पूरी तरीके से नक्सली प्रभावी क्षेत्र है, मतलब पूरा उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जैसे आपने रास्ते में हमने आपको दिखाया होगा कि कुछ जगह हैं, बहुत जगह सीआरपीएफ वाले हैं और इस तरीके से हैं, क्योंकि ये जगह पे काफ़ी इस तरीके से उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, एक तरीके से उनका गढ़ है। और ऐसी काफ़ी विल्नरेबल जगह पर, ऐसी ख़तरनाक जगह पर जो पास्टर थे वो अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे थे, अपनी सेवकाई कर रहे थे एक लंबे समय से। तो 1 महीने हो चुका है। मेरे साथ उनकी वाइफ हैं इस वक्त और मेरे साथ उनके बेटे हैं इस वक्त। सिस्टर अपना नाम बताएंगे? आपका नाम? कमला। थोड़ा आप मुझे बताएंगे कि आप इस क्षेत्र में कब से हैं? इस एरिया में कितने साल से हैं? बहुत सालों से हैं। बहुत सालों से। थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। जी, हम लोग पैदाइश से यहीं पर है। पैदाइश से? जी। ओके, तो मुझे आप बताएंगे कि जो पास्टर जी के साथ हुआ और इस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, तो आपको लगता है कोई इसके पीछे साजिश रही है या नक्सलियों का ही हाथ है, या आपको क्या लगता है कि ये सब हुआ, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वजह तो कुछ नहीं सर, बीच में नवंबर के आसपास में मछली लोगों का बहुत ज़्यादा सताव हो रहा था। तो उस टाइम पापा थोड़ा से जाते थे ताना उना, जो भी वो लोग आते थे तो पापा के पास सहारा लेने। तो पापा ताना हो गया, एसपी हो गया, इस जगह पर घूमते थे। तो क्या मतलब ऐसे करके घूमते थे और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करते थे। कुछ लोगों को पसंद नहीं आया होगा तो शिकायत उनके नक्सलियों की तरफ किए होंगे ऐसे। यानी कि इसमें डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि नक्सलियों ने उनको मारा। जो जितनी हम लोगों को बात पता चली है कि पिछले साल से नवंबर से मसीहों का ज़्यादा सताव हो रहा था और गांव में इस तरीके से कि या तो लोगों के ऊपर दबाव डाला जाता है घर वापसी करने का, है ना, और या फिर उन्हें ये कहा जाता है कि भाई अगर आपके घर में किसी की डेथ हो जाएगी तो फिर हम उनको जलाने नहीं देंगे या दफनाने नहीं देंगे। इस तरीके के यहाँ पर सीन्स हैं, आप समझ रहे हैं ना। देखिए, ये
अंदर हमारे देश के क्या हालत है या अंदर कितने डिफरेंसेस हैं उसको हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कोई भी नहीं बताएगा, ना कोई न्यूज़ चैनल बताएगा आपको, ना ही कोई मेन स्ट्रीम मीडिया बताएगा। लेकिन जो मसीहों को रिमोट जगह पर हैं, शहर में हैं, उनके पास एक अलग चुनौतियां हैं। इस तरीके के छोटे छोटे रिमोट एरियाज़ में आप समझिए कि मसीहों के साथ कितने चैलेंजेस हैं, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एक विश्वासी को, आप जान नहीं सकते। और कहना बहुत आसान है कि इन लोगों को चावल की बोरी मिलती है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं, पर आपको बताऊं असली चैलेंज, असली चुनौतियां ये हैं कि एक पास्टर को अपनी जान से हाथ इसलिए सिर्फ धोना पड़ता है कि वो लोग जो सताव से गुजर रहे हैं, परसिक्यूशन से, सिर्फ इसलिए कि वो विश्वासी हैं, वो उनके लिए खड़े हो रहे थे और उनको सहारा दे रहे थे, उनको कहीं ना कहीं शेल्टर भी दे रहे थे जो पास्टर थे। और पास्टर जी का नाम क्या था? पास्टर तिमोथी यालम। पास्टर तिमोथी यालम जो थे, तो उन लोगों के लिए वो सताव वाले, जिनका साथ सताव हो रहा है या जिनके साथ गांव में सिर्फ इसलिए कि वो विश्वास में हैं, क्या कह सकते हैं, वो यीशु मसीह को मानते हैं, तो अब उनको या तो घर वापसी का दबाव डाल रहे हैं या उनके ऊपर दूसरा प्रेशर है, तो वो उनके साथ खड़े हो रहे थे। और ये चीज़ यहाँ के लोकल लोगों को, कुछ जो थे, उनको पसंद नहीं आ रही थी। और नक्सलियों ने डायरेक्ट ऐसा नहीं करा, नक्सलियों को उकसाया गया उनके खिलाफ, तो इसलिए इस तरीके से इस चीज़ को अंजाम दिया गया कि उनको इस तरीके से बर्बरता के साथ उनकी हत्या कर दी गई। तो अभी 1 महीने से ऊपर हो चुका है भाई इस बात को। तो क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसे रिलीफ मिला, कोई ऐसे मुआवजे की बात हुई या कुछ और ऐसी कार्रवाई? सर अभी तक तो ऐसा कोई आया नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ का दस्तावेज है जो तहसील ऑफिस हो गया, एसपी के ऑफिस में हो गया, हम लोग जमा किए हैं। अच्छा जी, उससे कुछ थोड़ा जोर से रिलीफ, बोलिएगा। हाँ उससे कुछ रिलीफ मिल सकता है। जैसे क्या दस्तावेज वगैरह? मतलब यही कि सर जैसे मुआवजा के लिए हो गया। अच्छा। जी, और कुछ मतलब उसमें और बहुत से हैं हाँ, वो सब जमा किए हैं हम लोगों ने। जी 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 जी। तो जी, तो यहाँ पर कलीसिया जो पास्टर जी लगाते थे वो यहीं पर है, यहाँ पर उस कलीसिया वो यहीं पर लगती है? और कलिसिया सर अभी मद्देड़ में है सर, कलिसिया। मद्देड़ में? जी, मद्देड़ एरिया ओके, ओके। ओके बस। ठीक है। यहाँ भी हम लोग कोरोना के टाइम से यहाँ भी चला रहे थे अलग से, मतलब। ओके और ओके जी, ओके ओके। थोड़ा बताएंगे जो पास्टर जी के साथ हुआ वो कैसे हुआ, किस जगह हुआ, थोड़ा दिखाएंगे वो जगह आप? जी। जी बताएं। चलते। ये मैं आपको बता दूं, ये वो जगह है जहाँ पर पास्टर जी का मर्डर हुआ। हाँ, और इसी जगह ये इस जगह क्या जगह पर गिरा। हाँ, अच्छा इस जगह जी। वो लोग आए थे और हाँ, अंदर से खाना खा रहे थे तो हाँ 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 तो इस जगह? हाँ, अच्छा इस जगह पर। देखिए ये जगह है, आप देख सकते हैं, बड़ी हम्बल जगह है, बहुत हम्बल प्लेस है यहाँ। ये जगह ये आप देख सकते हैं, खुल सकता है क्या? देखिए ये पास्टर जी की रहने की जगह। ओके, कौन सी जगह? ये जगह आप देख सकते हैं, ये इस जगह वो रहते थे और यहाँ खाना खा रहे थे और यहाँ से वो बुला के गए हैं। और इस जगह पर ये वो जगह है जहाँ पर उन लोगों ने गोली मारी थी भैया, है जी, गोली मारी थी। इस जगह उन्हें गोली मारी गई, शूट किया गया और उसके बाद बाकायदा उनके कुछ धारदार कोई हथियार भी उनके पीछे उनके मारा गया, हाँ उसको छाती में, है ना? जी। ओके। और ये वो क्षेत्र है, ये वो जगह है जहाँ पर पास्टर जी रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि किन चुनौतियों का एक मसीही को और स्पेशली पासवानों को, प्रचारकों को सामना करना पड़ता है। मेरे साथ एक और पास्टर हैं, पास्टर तिमोथी। थोड़ा आप बताएंगे ब्रदर, ये सब जो चल रहा है आपको क्या लगता है, कोई साजिश है, क्या है? थोड़ा मुझे प्लीज़ बताएंगे इस बारे में। इसी में पूरे साजिश लगती है, क्योंकि हाँ। प्रभु के दास ऊपर जो इल्जाम लगाया जी गया जी जी है, जी। ये सरासर 100% झूठा इल्जाम है। उन पे कोई इल्ज़ाम लगाया गया था? इल्जाम लगाया गया था जो पेपर में और कुछ सब चीज़ों में आया था कि ये नक्सलाइटों के साथ मिले, ये पुलिस लोगों के साथ मिल के पैसा मिलता है, अच्छा, इस ये टाइप उनके का है ऊपर, ना। ये तो खैर इनका झूठा ये इल्ज़ाम झूठा है। इल्जाम, अच्छा, क्योंकि मैं सबूत उसका? प्रभु के दास को बहुत करीबी से जानता हूँ, बहुत जी। सालों से जानता जी हूँ। जी जी और प्रभु के दास ऐसी काम कभी भी नहीं कर सकते हैं, जी 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 जी। क्योंकि उनके अंदर प्रभु का भय था,
एक प्रभु के अच्छे दास हैं हाँ, हाँ। और ऐसी गलत काम वो कर ही नहीं सकते। नहीं नहीं, इल्जाम तो कुछ भी लगा दीजिए, इल्जाम तो देखिए कुछ भी लगा दो, किसी का क्या जा रहा है। बात तो ये है ना कि वो इल्जाम कहाँ तक आप साबित कर पा रहे हो, प्रूफ कर पाए हो। इल्जाम तो ऐसे ही सारे लगा सकते हैं, लेकिन सारी बात यहाँ थी जो अंदर की असलियत है वो क्या है कि जो सताव चल रहा है और जो एक कलीसिया को खास इन रिमोट एरियाज में जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिन चुनौतियों का, उन चुनौतियों में से निकलकर आप देखिए कि अंदर जब वो एक विश्वासी जा रहा है तो एक अच्छी बात है, एक पास्टर उनके लिए खड़ा हो रहा है। और जब पास्टर खड़े हो रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कहीं ना कहीं लोग उससे जलन करेंगे। जब कलीसिया बढ़ रही है, सेवकाई बढ़ रही है, यही आसपास के लोग जलन करने लगते हैं। और जब ये जलन करने लगते हैं, ये अपनी रंजिशें कुछ किसी ना किसी तरीके से निकालते हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें कोई और जैसे ऐसे कोई हिंदू संगठन है उनका भी कुछ लगता है ऐसा हाथ वाथ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी में जो है ना, क्योंकि नवंबर से काफी ज्यादा सताव था। किस तरीके का सताव है इस जगह? सताव बोलने से गांव से लोगों को भगाया जाता था, भगाया जाता था? घर से भी भगा देते थे। कौन लोग होते थे जो भगाते ये थे? जो मसीह के खिलाफ जो लोग होते थे गांव में, और उन्हीं जो सताए हुए कलीसिया को ये प्रभु के दास संरक्षण देते थे, अच्छा, ओके। उनकी मदद करते थे, उनको खिलाना पिलाना से लेकर रहना बसना के काम करते थे। अच्छा, वो खुद ही और करते थे? खुद ही करते थे प्रभु के दास। तो ये सारी बातें विरोधियों को पसंद नहीं हुआ। ओके। मेरे साथ पास्टर येलम में उनकी वाइफ भी हैं। थोड़ा आप बताएंगे पास्टर जी की सेवकाई के बारे में, थोड़ा सा आप बताएंगे। अभी 1 महीना हो चुका है, अभी कैसा आप फील करते हैं? आप हिंदी में बोलिएगा। ఎట్లా నడుస్తున్నది ఇప్పుడు ఆయన పోయినాక అంటున్నాడు. ఆయన పోయినాక కూడా ఇప్పుడు ఆయన పోయినాడు కానీ దేవుని సేవ నడిపిస్తే ఉన్నాం. अभी वो मेरे पति तो चले गए लेकिन परमेश्वर की सेवा अभी तक रुका नहीं है, हम लोग चला रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। सेवा मतलब कर रहे हैं, बताइए। हाँ। सेवा, अब सेवा कौन देख रहा है वहाँ पर? ఈ సేవ ఎవరు చూస్తున్నాడు అంటున్నాడు. పెద్ద కుమారుడు నేను చూసుకుంటున్నాను. मेरा बड़ा बेटा और मैं खुद मिलकर उस प्रभु की सेवा कर रहे हैं। जी। कोई आपके हस्बैंड के साथ ऐसा कुछ हुआ तो इस बात को लेके प्रभु से आपकी कोई शिकायत है कि मेरे हस्बैंड के साथ आपके दास थे, सेवक थे, ऐसा क्यों हुआ? क्या आपको कोई शिकायत, कोई कंप्लेन है परमेश्वर से? దేవునితో ఏమన్నా शिकायत గిట్లా ఉన్నదా అంటున్నాడు. దేవునితో నేను शिकायत లేదు. नहीं, परमेश्वर के साथ कोई शिकायत शिकायत नहीं है। नहीं. गुड गुड गुड। प्रभु के लिए प्रभु से कोई शिकायत नहीं है। मैं समझता हूँ आप में से ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी घटनाएं, आप प्रभु से शिकायत करने लगते हैं, गुड़गुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं, लेकिन उनको कोई शिकायत नहीं है। लेकिन उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है जिस आपके विश्वास को मोटिवेट करेगा। उन्होंने बोला हमें कोई शिकायत नहीं है, पर सेवकाई प्रभु की नहीं रुकी और सेवकाई वो कर रहे हैं, उनका बेटा कर रहा है। तो ये एक स्पिरिट है जिससे एक मसीह विश्वासी आगे बढ़ता है और जिससे हम सबको सीखने की ज़रूरत है। हालात कैसे भी हों, चीज़ें कैसी भी हों, परिस्थिति कैसी भी हों, खुदा का काम, खुदा का खिदमत, और आप खिदमत में भी नहीं, एक आम विश्वासी हैं, वो नहीं रुकना चाहिए। विश्वास, प्रार्थनाएं, आराधना आपकी बनी रहें, उसका प्रतिफल बड़ा है, उसका रिवॉर्ड बड़ा है और प्रभु आपको बढ़ाते जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं मेरे साथ इस वक्त एक और पास्टर हैं, पास्टर शंकर, जो कि पास्टर शंकर यालिम के ही मित्र और साथ ही में उनके सेवक सेवा करते थे। तो पास्टर जी मुझे बताएंगे कि जैसे हमें पता चला कि ऐसी धमकियां जो पास्टर शंकर यालिम को मिल रही थी काफ़ी टाइम से, आपको भी ऐसी धमकियां मिल रही थी कि हम इन दोनों को साथ में ही मार देंगे या कुछ इस तरीके से, थोड़ा मुझे बताएंगे क्या था ऐसा? ఇద్దరిని ఒక్కసారి చంపుతామా, ఎందుకంటే 2 సార్లు మీటింగ్ అయింది. 2 बार मीटिंग हुआ गांव में. तुम लोग दोनों को 2 बकरी को खत्म करेंगे बोल के उन लोग बोला है गांव वाला. गांव वालों ने बोला ऐसा हाँ कि तुम दोनों को मार देंगे, जी खत्म कर देंगे? जी. ओके ओके। तो गांव वालों ने ऐसा क्यों बोला? गांव वालों की आपसे क्या दुश्मनी है? वो चिढ़ते हैं कि आप मसीह हैं या प्रचार करते हैं? इन लोगों को ज्यादा हो रहा है बोल के. अच्छा, मसीह लोग ज्यादा हो रहे हैं, मसीह लोग थोड़ा ज्यादा हो रहे हैं बोल के ऐसा। मसीह लोग गिनती में बढ़ रहे हैं, विश्वासी बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए उन लोगों को जलन हो गई। ऐसा। अच्छा, ये जलन के पीछे आप समझ रहे हैं ना, ये हर जगह ये जलन है कि मसीह लोग बढ़ क्यों रहे, इतना यीशु मसीह को मानने वाले लोग बढ़ क्यों रहे। जलन के चलते ही केन ने अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया, पर उसका नतीजा क्या निकला? हाबिल तो अमर हो गया, पर केन और उसकी आने वाली नस्लें हमेशा हमेशा के लिए लानती हो गई, श्रापित हो गई। और जो लोग खून खराबे से, हिंसा से मसीहत को और यीशु मसीह के नाम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये बात जान लें कि मसीहत का इतिहास है कि जितना खून खराबे से या हिंसा से मसीहत को रोकने की कोशिश करिए, वो उतनी ज़्यादा बड़ी है। बताते ये पास्टर यलम जो हैं, उनकी ये
कब्र है, ये उनकी ग्रेव है, पास्टर यालम शंकर तिमोथी। इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 1/1/1972 और शहीद दिनांक आप देख सकते हैं 17/3/2022। और बहुत ही आप देख सकते हैं कम मतलब उम्र थी उनकी, ऐसी कोई उम्र नहीं थी, 1972 डेट ऑफ बर्थ थी उनकी। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और वो ये है कि यहाँ 2-3 बातें हैं जो समझने वाली हैं। आपको पता है कि उड़ीसा में अगर आपको याद है तो मर्डर होता है, थोड़ा सा दूर से लीजिएगा, एक हिंदू मॉन्क का मर्डर होता है और उस मर्डर में आपको पता है उसका एंगल इन लोगों ने क्रिश्चियंस के साथ जोड़ा और उसका नतीजा ये हुआ कि कंधमाल के बहुत बुरे दंगे हुए थे 2008 में। और उस दंगे का नतीजा ये निकला कि उन लोगों ने इस दंगे पे सीधे सीधे इस क्या कहते हैं ये जो हिंदू साधु का जो मर्डर हुआ था कि सीधे सीधे इन्होंने क्रिश्चियंस के ऊपर, जिसका कोई सिर्फ इल्ज़ाम फेंक दो, कुछ भी लगा दो, चाहे उसके पीछे कोई असलियत है या नहीं है, इन्होंने लगाया और उसका नतीजा ये निकला कि 40 करीब क्रिश्चियन जो औरतें थी उनके बलात्कार हुए। 75,000 जो विश्वासी थे क्रिश्चियन, वो लोग बेघर हो गए, शरणार्थी बनकर वो गाँव और जंगलों में अपनी अपनी प्रॉपर्टी, अपने अपने घर छोड़कर वो लोग जंगलों में भाग गए। और करीब हज़ारों लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपनी चीज़ों को खो दिया बिल्कुल, क्योंकि एक मर्डर का इल्ज़ाम एक कम्युनिटी के ऊपर लगा दिया गया। ठीक यही कुछ अभी मैं समझता हूँ 2020 की बात है ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, या 19 की बात होगी। पालगढ़ में 2 साधुओं को लोगों ने मार दिया था महाराष्ट्र में, है ना। और सीधे सीधे ये जो आप कह सकते हैं ये मीडिया के जो कर्मी जो कि पूरी तरीके से इन लोगों को मतलब टीआरपी से कि लोग देखना क्या पसंद कर रहे हैं, और उन्होंने मसाले लगा कर उन 2 मर्डर्स का भी एंगल किन से जोड़ना चाह रहे थे, क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ, जिसमें एक अर्नब गोस्वामी था, दूसरा दीपक चौरसिया, जो सीधे सीधे उन मर्डर्स का इल्ज़ाम किधर लगाना चाह रहे थे, क्रिश्चियंस की वजह से हुआ, ये क्रिश्चियंस ने उकसाया है, आप समझ रहे हैं। और ये दोबारा से वहां पर उड़ीसा जैसे ही दंगे करवाना चाह रहे थे कि पूरी कम्युनिटी के ऊपर दंगे हम करवा दें। अगर किसी पादरी को मारा जाता, किसी मौलवी को मारा जाता, तो क्या आपकी कांग्रेस की सरकार खामोश रहती? इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को सड़कों में मारा गया, जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी, मैं बोल रहा हूं, वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए, जहां पे मैंने एक सरकार बना ली, वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं। यह भी मैंने साबित किया है कि वहां के एक काश्तकारी संगठन के रिश्ते नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में सोनिया गांधी की टीम से रहे हैं। मैंने यह भी साबित किया कि वहां पर गौतम नवलखा जैसे अर्बन नक्सल को सपोर्ट करने वाले फादर पीटर डिमेलो और उनकी पत्नी शिराज बलसारा वहां पर मौजूद हैं। अर्बन नक्सल का एंगल है, उग्र वामपंथ का एंगल है, वहां पर एंगल धर्म परिवर्तन का है। कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, मैंने 1 महीने में सब कुछ दिखाया। क्या शर्मा जी बताइए, अगर मैं कुछ गलत हूं ठोक के कहता हूं, मेरे खिलाफ महाराष्ट्र सरकार केस कर ले। यहाँ पर एक पास्टर का मर्डर होता और आप देख रहे हैं मीडिया की कोई आउटरीच नहीं है। क्या पर हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे धमकियां मिल रही थी, क्या उसका एंगल था, पर उसकी कोई भी आउटरीच नहीं है। पर जब आप देख रहे हैं कि किसी और विशेष धर्म के इंसान के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, ये लोग एक कम्युनिटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और वो कम्युनिटी के इल्ज़ाम लगाने के साथ होता क्या है, बड़े दंगे भड़क जाते हैं। बड़ी चीज़ें, कंधमाल दंगों की कोई बात ही नहीं करता है कि वहाँ पर जो बेचारे उड़ीसा में क्रिश्चियंस थे उनके साथ क्या किया गया, कितने लोगों को जिंदा जला दिया गया, कितने लोगों के ऊपर दबाव डाला गया। इसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो ये रिमोट एरियाज़ हैं, मसीहत पनप रही है, क्योंकि मसीहत को पनपने से कोई रोक ही नहीं सकता। भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह के राज्य का अंत होएगा ही नहीं। इस परिवार को आप प्रार्थना में याद रखें, ठीक है ना। इनके परिवार को, इनकी माता को, इनके भाई को जो सेवा कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी हम अपनी प्रार्थना में उठाएं। और हम ज़रूर आने वाले समय में इस बात में परमेश्वर की बड़ी भलाई देखेंगे और इनके घराने को और प्रभु में बढ़ते, फलते, फूलते और इनकी बड़ी बड़ी गवाहियों को देखने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं एक वही रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, देखेंगे, कि
कि ये प्रभु के दास इतने अच्छा काम किए हैं, तो उनके स्मरण के लिए इस जगह में हमने एक प्रभु का भवन निर्माण करना चाहते हैं। उसके लिए आप लोग प्रार्थना में याद कीजिए, और जिसको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है वे आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। ये आपसे रिक्वेस्ट है, विनती कोई है। ऐसा इनका नंबर वगैरह है जिस पे कोई अगर आर्थिक जी। सहयोग करना चाहता है? देखिए डायरेक्ट नंबर है। हाँ, ठीक है ना? जी, जी, जी। कोई है नंबर ऐसा बिल्कुल, जिसमें कोई बिल्कुल आर्थिक है। सहयोग? याद है? भाई का नंबर है सर, मोबाइल फ़ोन पे नंबर है हाँ, बता। उनका। एक मिनट सर, जस्ट तो 9340350923 फ़ोन पे नंबर। बस दोबारा बोल दीजिए। 9340350923। ठीक है जी। तो पवन यालम। पवन यालम, तो ये उनका नंबर है। आप में से किसी को प्रभु का आत्मा गवाही करता है, आप डायरेक्टली, ये सीधा नंबर है डायरेक्ट, आप इस पे इनसे बात कर सकते हैं। अपने आपको प्रभु की आत्मा अगुवाई करती है, आप हाथ बढ़ा सकते हैं इनकी सेवकाई में, इनकी मदद करने के लिए। और मैं यही बोलूँगा इस परिवार को और यहाँ के और जो दूसरे पास्टर्स हैं उनको प्रार्थना में याद रखें कि वो लोग और ऐसी चीज़ों से वो बिल्कुल भी उनका साहस कम ना हो, पर और बड़े और खिदमत में खुदावंद की बढ़ते जाएं, और खुदावंद की बादशाहत को हम, प्रभु के राज्य को यहाँ पर और तेज़ी से बढ़ते हुए देखने पाए। प्रभु आप सबको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर इस जगह पे एक कम्युनिटी काम करती है, गोंडवाना कम्युनिटी, जो कि उनका काम है मसीहों को सताना, या फिर जो आदिवासी लोग हैं उन लोगों के ऊपर दबाव डालना कि अगर वो विश्वास में आ गए तो उन्हें हर तरीके से घर वापसी करवानी है उनकी। और जब वो घर वापसी नहीं करते तो कहीं ना कहीं विश्वासियों के सामने चैलेंज इस तरीके से आते हैं कि या तो उन्हें वो कहते हैं कि भाई अगर तुमने अपनी कम्युनिटी में एक विश्वासी है और उसे जलवा रहे हैं तो उन्हें जलाने नहीं देते उनकी डेड बॉडी को, कि नहीं भाई, ज़मीन भी नहीं देते हैं, है उनकी खुद की पट्टा की ज़मीन है उसमें भी नहीं करने देते हैं। आप समझिए इस तरीके के चैलेंजेस आते हैं। फिर यही लोग क्या करते हैं, नक्सलियों की डायरेक्ट दुश्मनी कुछ भी नहीं है, यही लोग नक्सलियों को भड़काते हैं मसीहों के ख़िलाफ़, पास्टर्स के ख़िलाफ़, ठीक है ना, कि भाई ये लोग ऐसा कुछ करें। और इस तरीके से उसका हमने देखा कि पास्टर यालम को उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ा अपनी जान देकर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये गोंडवाना कम्युनिटी, यहाँ पर गोंडवाना कम्युनिटी है, शहर में कुछ और है, सबके नाम अलग अलग हैं पर काम एक ही है, वो दुष्ट आत्मा एक ही है जो काम कर रही है इन सब में मसीहों का विरोध करके। सारी जानकारी थाना तक जाती, लेकिन सरकार कोई एक्शन, और इन सब चीज़ों की जो जानकारी है वो थाने तक जारी है, पर सरकार कोई भी एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि मसीह है। तो आई थिंक क्रिश्चियन लाइफ्स डजेंट मैटर फॉर देम। मसीहों की जीवन का कोई ऐसा मूल्य नहीं है इनके लिए। क्रिश्चियंस की ज़िंदगी का इनको लग रहा है कि ठीक है भाई, हो गया। तो इसलिए हम कहीं ना न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं, ना हम कहीं मीडिया में देख रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं, ऐसी घटना हो रही हैं, कोई अपनी जान से जा रहा है पर उसकी कोई भी आउटरीच नहीं है, उसकी कोई भी सामने कोई भी ऐसी, आप देख सकते हैं कि क्या एक जान गई है, एक कीमती जान गई है, पर उसका कोई भी हम आउटरीच नहीं देखते। तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके से इस वक्त हो रहा है। तो हम बस हम अपने स्तर पे जो कर सकते हैं, हम अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, विश्वास में बने रहें, विश्वासियों की मदद करें, और हम दूसरों की तरफ नज़र नहीं लगा रहे, हम परमेश्वर की तरफ लगा रहे हैं, और हमें खुद एक दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये समय की डिमांड है। एक दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री के भेदभाव को दूर करके एक दूसरे के लिए खड़े हों। प्रेज़ द लॉर्ड। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में उजियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में उजियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, प्रभु परमेश्वर
कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद 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 स्तुति आराधना प्रशंसा बड़ाई जय जयकार हम सुना करते हैं। आपके नाम को धन्य करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को शुक्रगुजारी देते हैं। आप पिता परमेश्वर इस मुबारक घर में, इस धन्य परिवार में, अपने घराने में लेके आए, जिन्हें आपने चुन लिया, जिन्हें अलग कर लिया अपनी महिमा के लिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं। हमारा सौभाग्य पिता आप अपने लोग के बीच में लेके आए। पिता परमेश्वर जी अपने दास के बीच इस घर में लेकर आए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों में पिता परमेश्वर इस घर में जो भी कुछ हुआ पिता परमेश्वर, हाँ आपने सब देखा है, आपने सब जाना है। और पिता आपके पास हर आंसू का, हर दर्द का और हर पीड़ा का हिसाब है। आपने हर चीज का लेखा रखा हुआ है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जी एक बार फिर हम ये प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर अब से इस घर में आपका पहले से और ज्यादा बड़ा अनुग्रह, पहले से और ज्यादा बड़ी महिमा, पहले से और ज्यादा अभिषेक आपका इस घर में आए। और पिता हम यही प्रार्थना करते हैं कि वाकई में अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। और प्रभु आपका वचन कहता है परमेश्वर ने मेरे सर को मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा किया है। और पिता वचन ये कहता आप दुष्टों के सींगों तोड़ते पर धर्मी के सींगों को जंगली सांड का सा ऊंचा करते, उसे टटके तेल से चुपड़ कर पिता परमेश्वर उसे आप ऊंचा करते हैं। हम मांगते हैं पिता अपने लोगों के सींगों को टटके तेल से पढ़ दीजिए पिता, ऐसा अभिषेक अपने लोगों पे उंडेलिए, ऐसा अनुग्रह उंडेलिए, प्रोटेक्शन का अभिषेक आ जाए इनके ऊपर। हाँ प्रभु आपकी दया का अभिषेक आ जाए पिता परमेश्वर, आपके फजल का अभिषेक आ जाए पिता परमेश्वर जी। हाँ प्रभु अपना डिवाइन प्रोटेक्शन दीजिए इन्हें पिता परमेश्वर, इन्हें इनके शत्रुओं के बीच में खड़ा कीजिए। ऐसा बढ़ाइए, ऐसा उठाइए, ऐसा अभिषेक कि आपसे और बढ़ते जाए, इनकी खिदमत और बढ़ती जाए, इनकी सेवकाई और बढ़ती जाए, इनका घराना और बढ़ता जाए, इनके बच्चे और बढ़ते जाए, इनके प्रभु जी वाकई में प्रभु बच्चे और बच्चों के बच्चे और बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। और हम यही प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं, जो भी कुछ खोया और गवाया है पिता इस घर में, पिता परमेश्वर हम यही प्रार्थना करते हैं उसके बदले में आप अपना शालूम, आप अपना रिस्टोरेशन दीजिए पिता परमेश्वर। जो आपके खादिम, आपके दास सेवकाई करके गए हैं, हम मांगते हैं वो सेवकाई, वो प्रभु जी लेगेसी आगे और बढ़ती जाए और अब वो नेक्स्ट लेवल पे जाए। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, विनती निवेदन करते हैं, सेवकाई में और दृढ़ मजबूत कीजिए पिता। बहुत सारे चैलेंज और बहुत सारे चुनौतियां यहाँ के जो लोग हैं उनके सामने, जो खादिम हैं, जो सेवक हैं, जो दास हैं, प्रभु जी धमकियां हैं, प्रभु जी देखिए हत्या है, तलवार है और बहुत सारे प्रभु जी इस तरीके की चुनौतियां हम मांगते हैं, लेकिन आपका अनुग्रह पर्याप्त है। इन सब पर जयवंत कीजिए। और हम मांगते हैं पिता परमेश्वर उनके अंदर जिन्होंने ऐसी प्रभु इस हरकतों को करा है, ऐसी प्रभु जी हाँ प्रभु इस दरिंदगी को करा है पिता, उनके दिलों को खोदेड़िए पिता परमेश्वर। आपका वचन के दिलों को खोदेड़े पिता परमेश्वर। हम तो मसीहों के नाते उन्हें क्षमा करते हैं, लेकिन आपका वचन काम करे, उन्हें फाड़ दे। आपके वचन की तलवार पिता परमेश्वर वो मन फिराव की नौबत तक आए, वो प्रभु मन फिराव की नौबत तक आए पिता। उनके मन बदले, दिल बदले, हृदय बदले। जो दुष्टात्मा बदरू काम करती है, हिंसा की आत्मा काम करती है इस जगह, प्रभु जी उस बदरू को हम बांधते हैं यीशु के नाम से। और प्रभु यीशु के नाम से हम खोल देते हैं परिवर्तन की आत्मा इन नक्सलियों के बीच में, इस गुणवाना समाज के बीच में, नक्सलियों के बीच में प्रभु हम खोलते परिवर्तन की आत्मा। मन बदल जाए, हृदय बदल जाए, बुद्धि बदल जाए, मन नहीं हो जाए, बुद्धि नहीं हो जाए प्रभु। जो भी प्रभु यहाँ पर जो प्रभु मसीहों का सताव है प्रभु जी, हम मांगते हैं इसी के बीच में आप प्रभु पिता परमेश्वर मसीहत ऐसी बढ़ने पाए कि पिता परमेश्वर दुनिया की कोई सामर्थ्य उसे रोक ना सके। ऐसे सामर्थ्य चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम अपने लोगों के बीच में कीजिए, इनकी सेवकाइयों में कीजिए कि ये सब लोग मानने पे मजबूर हो जाएं कि हर घुटना झुक जाए, हर जबान अंगीकार करे। और उस हर में गोंडवाना समाज भी है, उस हर घुटने में नक्सली समाज भी है, उस हर घुटने और हर जबान में दुनिया की हर समाज, जाति और बिरादरी है कि वो कहें कि यीशु ही प्रभु है पिता। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं, मांगते तो यीशु के नाम में ग्रहण करते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरा प्राण
भला है, तेरी भलाई सदा की है।